सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 को, जो कि है द मिडनाइट विजिटर। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसको मैंने ट्राई किया है कॉमिक व्यू में दर्शाने का, जिससे कि आपको जो ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और एक ही बार में पूरा चैप्टर ही आपको याद हो जाए। तो यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है फाउलर, जो कि एक राइटर है। दूसरे हैं ऑजेबल, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है। और तीसरे हैं मैक्स, वो भी एक सीक्रेट एजेंट है। तो यहाँ पर होता ये है कि ऑजेबल, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, उनके पास जो है एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाला होता है। उस समय ऑजेबल के साथ जो है फाउलर, जो कि राइटर है, वो भी रहते हैं। तभी एक दूसरा एजेंट जिसका नाम है मैक्स, वो जो है आता है और पिस्तौल से जो है धमकाते हुए ऑजेबल को बोलता है कि जो तुम्हारे पास रिपोर्ट आने वाला है वो तुम मुझे दे दो। अब ऑजेबल किस तरीके से जो है उसको चकमा देते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा जा रहा है कि जब फाउलर मिलते हैं ऑजेबल से, तो फाउलर को लगता है कि यार जो भी कुछ उन्होंने बुक्स में पढ़ा था सीक्रेट एजेंट्स के बारे में, वो कुछ भी मैच नहीं कर रहा है ऑजेबल के साथ। मतलब ऑजेबल को देख के लग ही नहीं रहा था कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। इसके बाद बताया जा रहा है कि जब वो दोनों मिलते हैं तो वो कहाँ मिलते हैं, तो एक फ्रेंच होटल में। फ्रेंच होटल्स के जो है कॉरिडोर में वो रहते हैं और फिर उससे होते हुए वो जाते हैं 6th फ्लोर पे, जो कि उस होटल का टॉप फ्लोर रहता है। और वहीं पर एक कमरा रहता है ऑजेबल का। अब यहाँ पर फाउलर जो है वह ऑजेबल के बारे में बताते हैं। ये चीज़ जो है नोट करना, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऑजेबल जो है वह बहुत ही मोटा है और उसका जो एसेंट है, मीन्स जो उसका लहजा है बोलने का, जो उसका उच्चारण करने का तरीका है, उससे लगता है कि वह जो है ठीक ठाक काम चलाऊ जो है फ्रेंच और जर्मन बोल लेता है। और 20 साल पहले जब वो बॉस्टन से पेरिस आया, बॉस्टन कहाँ है तो वह अमेरिका में है। तो जब वो बॉस्टन से पेरिस आया तब भी 20 साल हो गए हैं और वह जो है अभी भी अमेरिकन एसेंट को जो है नहीं भूला है। अब ऑजेबल जो है वह कहते हैं फाउलर को कि तुम बहुत जो है निराश हो गए होगे, क्योंकि तुम्हें तो बताया गया होगा कि तुम जो एक सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहे हो, और जो कि तुम एक राइटर हो तो तुम्हारी भी इच्छा होगी कि तुम जो है कभी सीक्रेट एजेंट से मिलो। तुमने सोचा होगा कि जब उस तुम सीक्रेट एजेंट से मिलोगे तो वह जो है कोई जासूसी का काम कर रहा होगा या फिर किसी डेंजर को डील कर रहा होगा, जैसे कि रात में गोलियां चलना या फिर वाइन में ड्रग्स का मिलना। तो ये सब चीज़ जो है फाउलर ने कल्पना करके रखा था कि ये सब चीज़ कहीं होगा। ऑजेबल कहता है कि इंस्टीड मीन्स इसके बजाय जो है, जब तुमको मेरा अपॉइंटमेंट लेना था तो उस समय भी जो है तुम अपना पूरा शाम जो है एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक मोटे व्यक्ति के साथ गुजारे थे। और उस समय तुमको लगा था कि तुम्हारे पास कोई लड़की जो है एक मैसेज लेकर आएगी, लेकिन उस समय भी ये सब कुछ नहीं हुआ और तुम्हारे पास बस एक कॉल आया था, टेलीफोन कॉल। इस पे जो है बताया गया था कि अपॉइंटमेंट जो है इस रूम में तुम्हारा होगा। फिर ऑजेबल कहता है कि यार तुम तो बोर हो गए होगे। फिर उस वक्त जो है ऑजेबल जो है अपने रूम का जो है डोर को अनलॉक करता है और फिर साइड में खड़ा हो जाता है ताकि उसका जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट था, मीन्स फाउलर जो था, वो अंदर एंटर कर सके। अब देखो ऑजेबल कहता है कि यार तुम तो डिसइल्यूजनड हो। डिसइल्यूजन का मतलब है कि जब आप कुछ सोचे हो कि यार इतना अच्छा अच्छा चीज होगा, लेकिन जब उतना अच्छा आपके साथ नहीं होता है, तो उस वक्त जो डिसअपॉइंटमेंट होता है उसको कहते हैं डिसइल्यूजनड। तो बोलता है कि यार तुम तो डिसइल्यूजनड हो गए, लेकिन हाँ, चीयर्स करो क्योंकि मेरे पास जो है एक बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आने वाला है। वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए कितने ही मर्दों ने और औरतों ने जो है अपने लाइफ को रिस्क पे लगाया और तब जाके वो मेरे पास पहुंचा है। और हो सकता है कि यह पेपर किसी दिन जो है इतिहास के एक हिस्से को जो है प्रभाव करे। तो यहाँ पे ऐसे मतलब हुआ कि इतिहास से किसी चीज़ का ऐसे खुलासा हो सकता है या फिर कुछ उससे रिलेटेड। फिर वो कहता है कुछ ड्रामा की तरह लग रहा है ना ये। अब देखो उसके बाद ये कहने के बाद जो है ऑजेबल जो है डोर को बंद करता है और स्विच ऑन करता है लाइट को। जैसे ही लाइट ऑन होता है, फाउलर का जो दिन का पहला थ्रिल था, रोमांच था, वो उसको दिखता है। रूम के बीच में जो है एक व्यक्ति जो है ऑटोमेटिक पिस्टल को लेकर खड़ा रहता है। ऑजेबल जो है कुछ बार तो अपने पलक को झपकाता है, फिर वो जो है गहरी सांस लेते हुए बोलता है, मैक्स यू गिव मी क्वाइट ए स्टार्ट, मीन्स तुमने तो मुझे चौंका ही दिया था। मुझे लगा तुम बर्लिंग में होगे, लेकिन तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर मैक्स के बारे में बताया गया है तो इसको याद कर लेना, एग्जाम में यह भी पूछ देता है। तो मैक्स जो था वह स्लेंडर था, मीन्स पतला था, लंबा था, और वह क्राफ्टी था। क्राफ्टी का मतलब हुआ कि बहुत चालाक था, जिसको क्लेवर कह सकते हो। और उसका फेस जो है देखने में लगता था कि मानो किसी लोमड़ी की तरह है, मीन्स बहुत ही चालाक, बहुत ही चतुर। फिर यहाँ कहा जा रहा है कि उसके पास एक गन था और उसी से खतरा था, बाकी और कोई चीज़ नहीं थी जिससे कि कोई खतरा होगा। मैक्स कहता है कि रिपोर्ट, जो तुम्हें रिपोर्ट मिलने वाला है आज रात में, जिसमें कुछ नए मिसाइल्स के बारे में बताया गया है, वो रिपोर्ट तुम मुझे दोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमसे ज़्यादा वो रिपोर्ट जो है मेरे हाथ में सेफ रहेंगे। ऑजेबल अपने आर्म चेयर के पास जाता है और उस पर बैठ जाता है। फिर एकदम सीरियस होकर कहता है कि इस बार मैं मैनेजमेंट को नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि एक महीने में ये दूसरी बार है जब कोई व्यक्ति जो है
बालकनी से होते हुए मेरे रूम में आ गया है। अब फाउलर देखता है कि यार इतना छोटा सा रूम है, उसमें भी एक खिड़की है इसकी, खिड़की से बाहर कुछ दिख नहीं रहा होता है क्योंकि रात हो रहा होता है, इससे पूरा एकदम ब्लैक ब्लैक सा लग रहा होता है। अब जो है मैक्स कहता है कि बालकनी, लेकिन मैंने तो पास की का इस्तेमाल किया है, अगर मुझे पता होता कि बालकनी है तो मैं इतना मेहनत करता ही नहीं। इसके बाद जो है ऑजेबल बोलता है कि देखो वो मेरा बालकनी नहीं है, बात ये है कि पहले जो है ये जो रूम है और इसका बगल का रूम है वो एक ही हुआ करता था, एक बड़ा सा रूम था और उस रूम से अटैच था बालकनी जो कि मेरे खिड़की तक आता है। तो हुआ ये कि बाद में जो है ये रूम दोनों हैं बट गए और इस वजह से उस रूम का जो बालकनी है वो मेरे रूम के खिड़की तक आता है। ऑजिबल कहता है कि तुम चाहते तो मेरे जो रूम है इससे 2 डोर डाउन, मतलब जस्ट नीचे 2 मंजिल पर जो है जो रूम खाली है उससे होकर के तुम आ सकते थे, और ऐसा ही इस महीने में एक व्यक्ति किया था। तो मैंने मैनेजमेंट से जो है शिकायत किया, उसने कहा था कि वो जो है ब्लॉक करा देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ब्लॉक नहीं कराया है। मैक्स जो है देखता है फॉलोअर की तरफ और बोलता है कि देखो तुम बैठ जाओ क्योंकि अभी भी आधा घंटा बचा है। इसी पर जो है ऑजेबल कहता है कि आधा घंटा नहीं 31 मिनट्स, क्योंकि 12:30 में अपॉइंटमेंट है और उस समय जो है मुझे रिपोर्ट मिलेगा। फिर ऑजिबल कहता है मैक्स को कि काश मुझे पता होता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। फिर मैक्स जो है वो भी थोड़ा ईवल स्माइल देता है और बोलता है कि हाँ काश मुझे पता होता कि तुम्हारे पास रिपोर्ट कैसे आ रहा है। अब फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, आज़ाद को मैं रिपोर्ट लेकर चला जाऊंगा। तभी कोई आता है डोर पर और उसके बाद उसको लगता है कि यार ये कौन आ गया डोर पर। फाउलर जैसे ही जाता है डोर को ओपन करने, ऑजेबल थोड़ा स्माइल करता है, बोलता है कि जरूर पुलिस होगी, क्योंकि भाई इतना इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मुझे मिलने वाला है तो मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो रखना जरूरी है, इसलिए वो आए हैं यहाँ पर चेक करने के लिए कि सब कुछ सही है या फिर नहीं है। और मैक्स जो है थोड़ा नर्वस हो जाता है, ठीक है, बार बार डोर पर जो है नॉक का आवाज़ आते रहता है, रिपीट होता रहता है। और मैक्स जो है वो सोचता है कि क्या करने का। ऑजेबल बोलता है कि अब तुम क्या करोगे मैक्स, अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो वो कैसे भी अंदर आ जाएंगे और वो बिना कोई हेजिटेट किए जो है तुमको गोली मार देंगे। मैक्स का जो फेस था वो एकदम ब्लैक हो गया था, एंगर से गुस्सा हो गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करेगा। तभी वो जो है सोचता है कि वो जो है खिड़की से जो बगल में बालकनी है जिसके बारे में पहले बताया था ऑजिबल ने, उससे वो बालकनी में जाएगा और वहाँ पर छुप जाएगा। मैक्स जो है बंदूक को उन दोनों की तरफ पॉइंट करता है और बोलता है कि तुम दोनों उनको यहाँ से जल्दी बाहर भेजो। फिर वह जो है खिड़की से बाहर अपने एक पैर को रखता है, फिर दूसरे पैर को जैसे ही वो रखता है खिड़की से बाहर तो एकदम से चिल्लाने का आवाज़ आता है। देखो ये चिल्लाने का आवाज़ इसलिए आता है क्योंकि खिड़की के बाहर कोई बालकनी था ही नहीं। ये तो ऑजेबल जो है वह कहानी बनाया था कि बाहर बालकनी है, और उस समय अंधेरा था, इसलिए मैक्स जो है बिना देखे सोचे समझे जो है एकदम से पैर दोनों बाहर रखता है और 6 मंजिल से नीचे गिर जाता है। अब देखो गेट खुलता है तो वेटर आता है, वो बोलता है कि ये लीजिए बोतल और 2 गिलास जो कि आपने ऑर्डर किया था। वो बोतल का ढक्कन खोलता है फिर रूम से चला जाता है। फाउलर का फेस जो है वाइट पड़ गया रहता है, वह हकलाते हुए बोलता है कि पुलिस। तो ऑजिबल कहता है कि कोई पुलिस नहीं है और एकदम से वो राहत का सांस लेता है। वो तो हेनरी था जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आएगा। हेनरी किसका नाम है, तो वेटर का नाम है। फिर वो बोलता है कि अच्छा वो वापस से वो आदमी आ गया तो जो बालकनी में गया है, तो अजेबल कहता है कि वहाँ पे कोई बालकनी ही नहीं है, इसलिए वो कभी अब लौटेगा ही नहीं। इसलिए बोलता है तुम चिंता ना करो। तो ये था पूरा इस कहानी के अंदर। कहानी में जानता हूँ बहुत ही ज़्यादा आसान था और अब तक तो आपको पूरा चैप्टर ही याद हो गया होगा। तो वीडियो जो है कैसी लगी आप कमेंट में बताएं, और कॉमिक मैंने ट्राई किया है बनाने का, तो कैसा था ये आप जरूर कमेंट करके बताएं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आशा करूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।